नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यूपी लेखपाल वैकेंसी को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद हो रहा है। बहुत सारे बच्चे यहां पर परेशान हो रहे हैं कि कई महीने हो चुके परीक्षा को, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं निकला है। लेकिन एक अपडेट निकल कर आ रहा है, जैसा कि एनालाइज किया है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका मार्च तक निकलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है कि आपका रिजल्ट मार्च में निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। वहीं पर आप देखोगे कि जो मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है, क्योंकि बहुत सारी बहनें कह रही हैं कि YouTube पर बहुत सारे टीचरों ने हजारों वीडियोज अपलोड कर दिए हैं कट ऑफ को लेकर, लेकिन किसी ने फीमेल कट ऑफ का जिक्र नहीं किया। जैसे कि उनको यह लग रहा है कि जैसा कि आपको देखा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपके पीटी का, उसमें फीमेल की कट ऑफ ज्यादा गई थी मेल के कंपैरिजन में। तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या फीमेल की कट ऑफ अब जो मेंस परीक्षा थी उसमें भी मेल से ज्यादा जाने वाली है। आखिरकार रियलिटी क्या है, पूरे एनालाइजमेंट के साथ में आपके सामने आया हूं। इसमें आप जान सकोगे कि आखिरकार जो मेल और फीमेल की कट ऑफ में क्या रेशियो रहने वाला है। मेल की कट ऑफ ज्यादा जाएगी या फिर फीमेल की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। क्या एक लीगल कट ऑफ जाने वाली है जिससे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपेयर हो सके, आपका सिलेक्शन हो सके। और आपका स्कोर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आखिरकार आप डीबी में अपेयर हो पाओगे या फिर नहीं हो पाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। यहां पर आप देखिएगा, जो आपको पता है कि आपकी जो सुनवाई है उसको लेकर आपके बहुत सारे मन में प्रश्न चल रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से सुनवाई चल रही है उस तरीके से तो रिजल्ट निकलता हुआ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन आप एक बात यहां पर देखिएगा, जो आपकी सुनवाई के लिए मैं आपको बता दूं, आपकी जो सुनवाई है उस पर जो केस लगा था वो लगभग अक्टूबर में लगा था, 28 अक्टूबर के आसपास। और जो सुनवाई की तारीख मिलते मिलते अब जो अंतिम आपकी जो सुनवाई की तारीख मिली है, मैं आपको बता दूं, आपकी जो 15 फरवरी मिली है, 15 फरवरी मिली है। वहीं पर एक 16 फरवरी मिली है। 15 फरवरी और 16 फरवरी इन दो तारीखों में आपकी सुनवाई होनी है। अब यहां पर आप देखिएगा, जिस तरीके से पता चल रहा है, आपको भी पता है बहुत सारी रिट्स कैंसिल कर दी गई हैं और आपकी लगभग 2 रिटों पर ही अभी आपका केस चल रहा है। लगभग 5 प्रश्न तो एक रिट में है और 2 प्रश्न आपके एक रिट में है। तो यहां पर आप देखिएगा, जब यहां पर 15 फरवरी और 16 फरवरी आप यहां पर आप इसका स्टेटस देखोगे तो यहां पर केवल एक हफ्ते का जो आपका जो टाइम मिला हुआ है, वो जो आपके यहां पर आपत्ति दायर करता है उन्होंने अपना टाइम लिया है आगे की सुनवाई के लिए। यहां पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है, उन्होंने केवल एक टाइम लिया है, तो इसलिए आपकी जो सुनवाई है वो आगे बढ़ा दी गई थी। तो इस प्रकार यहां पर अगर 15 और 16 फरवरी को आपका यहां पर केस खत्म हो जाता है तो आपको निश्चित ही यहां पर मार्च में अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जिस तरीके से बच्चे भरकस प्रयास कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, आज भी आपका नकलों में आपका पता है आपको महाधरना है, तो जैसा कि बच्चों का प्रयास चल रहा है उसे देखकर लग भी रहा है कि आपका जो यहाँ पर रिजल्ट है वो मार्च तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर आप देखोगे कि कॉमन अंक का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। बच्चे कह रहे हैं कि मेरा प्रा वाला क्वेश्चन गलत है या सही है, मेरा उज्ज्वला वाला क्वेश्चन पर अगर अंक मिल जाएंगे तो मेरे इतने नंबर हो जाएंगे, क्या सर मैं आपके डीबी में आ सकूंगा या फिर नहीं आ सकूंगा। तो मैं आपको बता दूं, जो कॉमन अंक है, जो कॉमन अंक है उसमें आप जैसे कि आपको बता रहे हैं बहुत सारे टीचर्स कि कॉमन अंक आपको 5 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। देखिए, कभी नहीं हो सकता कि आपको 4 से 5 कॉमन अंक मिले। अगर कॉमन अंक मिले भी तो 1 से 2 के अंक के बीच में, अभी तक कोई भी यहाँ पर लीगल स्टेटस नहीं है कॉमन अंक को लेकर, लेकिन कॉमन अंक मिले भी तो 1 से 2 अंक कॉमन अंक मिल सकते हैं, 2 से कम और 1 से ज्यादा। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको 3 भी कॉमन अंक मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कॉमन अंक मिले तो 1 या 2 प्रश्नों पर मिल सकते हैं और किसी भी प्रश्न पर कॉमन अंक नहीं मिलेंगे। और कॉमन अंक मिले तो मित्रों सबको मिलेंगे, इसलिए कट ऑफ पर कॉमन अंक से ज्यादा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कॉमन अंक को लेकर कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन ना ले। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो मेल और फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। बहुत सारी बहनें कह रही थी फीमेल की कट ऑफ तो कोई बता नहीं रहे हैं, सर फीमेल की कट ऑफ बताइए, फीमेल के बारे में क्या राय है। तो जैसे कि एनालाइजमेंट मैंने किया है, बहुत सारी परीक्षाओं को भी मैंने देखा है और बहुत सारे हजारों बच्चों का जो डाटा है वो भी मैंने एनालाइज करके देखा है। तो मैं आपको बता दूं, जो फीमेल की कट ऑफ है, आपको लग रहा है जिस तरीके से जो पीटी में आपके ज्यादा नंबर पर एलिजिबल हुए थे आपके लेखपाल के लिए, तो यहां पर भी क्या आपकी जो कट
ऑफ है वो ज्यादा जाएगी। तो मैं आपको बता दूं जो फीमेल है वो आपकी बहुत कम थी, आपकी लेखपाल कैटेगरी के लिए बहुत कम फीमेलों ने अपीयरेंस किया था, इसलिए उसकी जो कैटेगरी है वो हाई गई थी। और फीमेल के लिए जो आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो भी बहुत कम थी फीमेल के लिए, तो यहाँ पर इसलिए आपकी वहां पर कट ऑफ ज्यादा गई थी, ना कि यहाँ पर इसलिए क्योंकि फीमेल आपके ज्यादा टॉप पर है इसलिए नहीं गई थी, इसलिए टेंशन ना ले। लेकिन यहाँ पर आपका लेखपाल भर्ती में फीमेल और मेल का कोई भी यहाँ पर कंडीशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जो आपकी जनरल की कट ऑफ है जो फीमेल की वो मेल से कम ही जाएगी, इसलिए निश्चिंत रहे। उस पीईटी वाली जो कट ऑफ है उसको लेकर टेंशन ना लें कि उसमें तो आपकी ज्यादा गई थी फीमेल मेल से लगभग 2 नंबर, तो यहाँ पर भी आपकी ज्यादा जाएगी नहीं, वो पीईटी का एग्जाम था इसलिए वहां पर ज्यादा गई थी। यहाँ मेंस परीक्षा में आपकी ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि जो महिलाओं के जो आपके फीमेल्स की जो आपकी एक्सपीरियंस था वो मेल के कंपैरिजन में कम था, इसलिए यहाँ पर आपकी कट ऑफ कम जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। जनरल कैटेगरी में अगर मैं आपको मेल की कट ऑफ बता देता हूं, जो भी मेल आपके 75 अगर आंकड़े को टच कर रहे हैं, अगर आप 75 को टच कर रहे हैं तो निश्चिंत रहें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और डॉक्यूमेंट अगर आपके एकदम सही हुए तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, इसलिए निश्चिंत रहें। अब बात करते हैं कि फीमेल की कट ऑफ क्या जाएगी, तो उससे पहले आप और कैटेगरीज जो मेल की हैं उनको भी जान लीजिए कि यहाँ पर अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देखोगे तो अब आप यहाँ पर बहुत सारी परीक्षाओं के जैसे कि रिजल्ट निकले थे, आपका यहाँ पर इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट निकला था, सप्लाई इंस्पेक्टर का निकला था, वहीं पर एएनएम का रिजल्ट निकला था, आपका यूपी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट भी निकलने वाला है, वहीं पर जो एसआई की भर्ती हुई थी, इन सारे एग्जाम को एनालाइज करके जब मैं आया तो मित्रों मैंने देखा कि जो आपके ईडब्ल्यूएस और जो आपका ओबीसी है इन दोनों की जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर जा रही है। तो याद रखिएगा इन दोनों की कट ऑफ लगभग बराबर ही जाएगी। अगर आप यहाँ पर 73 नंबर को अगर टच कर रहे हैं यानी कि जनरल से लगभग 1 से 2 नंबर आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई भी ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो आपके जनरल में आते हैं और जो ओबीसी में आते हैं उन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है, इसलिए उनमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप 73 को टच कर रहे हैं तो आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, निश्चिंत रहें। लेकिन एससी और एसटी यहाँ पर चर्चा करें तो एससी के लिए मैं आपको बता दूं, आप अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम को जब एनालाइज करोगे, क्योंकि जिन्होंने लेखपाल का यहाँ पर एग्जाम दिया था उन्होंने और भर्तियों का भी एग्जाम दिया था, जो परसेंटेज रिजल्ट का लेकर उन एग्जामों में आ रहा है वही परसेंटेज रिजल्ट का निकलकर आपका इस भर्ती में आएगा, इसलिए उन एग्जामों से कंपैरिजन करिए कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो उन एग्जामों के आधार पर मैं आपको बता दूं जो एसटी की कट ऑफ है, अगर आप यहाँ पर 68 से लेकर 70 के आंकड़े को टच करोगे तो आप एससी में बिल्कुल सेफ है, और एसटी के लिए एसटी की कट ऑफ तो बहुत लो जाने वाली है, इसलिए निश्चिंत रहें। एसटी के लिए 60 प्लस कट ऑफ बहुत है, अगर आप 60 प्लस आंकड़ा अगर कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो एलिजिबल हो ही हो, लेकिन सिलेक्शन भी आपका पक्का होगा। लेकिन आप याद रखिएगा 60 का आंकड़ा टच करने चाहिए। वहीं पर आप देखोगे जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाती है, वो एसटी से भी कम जाती है क्योंकि एक्स सर्विसमैन को अलग से ही आरक्षण मिला होता है, इसलिए यहाँ पर जिसके भी आपके यहाँ पर 55-50 से 55 के बीच में अगर मार्क्स है तो एक्स सर्विसमैन तो बिल्कुल निश्चिंत ही सेफ रहे, वो तो नो टेंशन ही रहे, उसका तो सिलेक्शन पक्का होने वाला है। और जो पीडब्ल्यूडी आप यहाँ पर देखोगे कि आपने सभी ने आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की कट ऑफ बनाई होगी, लेकिन पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ किसी ने नहीं बताई है। तो मैं आपको बता दूं जो पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है वो लगभग एससी के कंपैरिजन में जाती है, तो लगभग 68 के आसपास आपकी कट ऑफ पीडब्ल्यूडी की जाने वाली है, इसलिए निश्चिंत रहे। ये तो आपकी मेल की कट ऑफ हो गई। अब बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ क्या इससे ज्यादा जाएगी या फिर कम जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूं जो फीमेल की कट ऑफ है, जो आपकी फीमेल की कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तो फीमेल यहां पर ध्यान दें जो आपकी कट ऑफ है वो मेल की कंपैरिजन में कम जाने वाली है, लेकिन अब बात यह है कि आखिरकार वह कितनी कम जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं जनरल कैटेगरी में अगर मेल की कट ऑफ 75 का आंकड़ा निकल रहा है तो आपको मैं बता दूं आप लगभग 72 नंबर पर, यानी कि तीन नंबर का आपका फीमेल में लगभग 3 नंबर आपकी कम जाने वाली है, जिस तरीके से एनालाइज किया जा रहा है और सारे एग्जामों को। और मैंने बहुत सारी फीमेल के जो मार्क्स थे वो भी कमेंट्स बॉक्स में देखे थे, उनके मार्क्स को भी एनालाइज में करूं तो लगभग मेल से 2 से 3 नंबर कम ही मार्क्स आपके परसेंटेज में दिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से आपकी जो कट ऑफ है वो 72 पड़ जाएगी। अगर आप 72 के आंकड़े को टच कर रही है तो फीमेल बिल्कुल निश्चिंत रहे, उनका सिलेक्शन पक्का होगा। यहाँ पर अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो फीमेल में भी सेम कैटेगरी है कि अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यहाँ
पर देखा जा रहा है कि मेल हो चाहे फीमेल हो लगभग बराबर स्कोर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अगर आप 70 का आंकड़ा टच करती हैं, मैं ओबीसी में आ रही हूँ, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का अगर आप पर सर्टिफिकेट है, तो आप अगर 70 के आंकड़े को टच करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं सिलेक्शन के लिए बिल्कुल सेफ है। वहीं पर आप देखोगे एससी और एसटी की जो फीमेल है वो यहाँ पर ध्यान देंगी। एससी और एसटी की जो फीमेल है, अगर आप यहाँ पर 65 का आंकड़ा टच करेंगी, 65 से लेकर 67 अगर आप यहाँ पर मार्क्स कर रही हैं एससी वाली जो एससी कैटेगरी में है, तो वो बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर अगर एसटी हो, एसटी तो और ही कम जाएगी, यानी कि अगर आप यहाँ पर एसटी में अगर 57 प्लस का आंकड़ा कर रही है, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्रत्येक कैटेगरी में लगभग 3 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम को एनालाइज करके मैं आपको यह कट ऑफ बता रहा हूं। जिस तरीके से रिजल्ट और एग्जामों को निकल रहे हैं उसी तरीके से कट ऑफ आपकी यूपी लेखपाल की जाने वाली है, क्योंकि जो एग्जाम यहाँ पर बच्चा देकर गया था वही बच्चा वहां जाकर एग्जाम दे रहा है, इसलिए कट ऑफ लगभग सेम जाती है, क्योंकि जो उसका जो कॉमन सेंस होता है, जो मेमोरी पावर होती है, वो प्रत्येक एग्जाम में बराबर रहती है। इसलिए यहाँ पर अगर आप 57 का आंकड़ा टच कर रही हैं तो निश्चिंत हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिए, जिससे जब भी रिजल्ट निकले तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक अच्छा स्कोर, अच्छा जो सेफ स्कोर है वो आप अचीव कर सको। वहीं पर जो एक्स सर्विसमैन जो फीमेल है वो बहुत कम मिलती है, तो इसके लिए तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम जाने वाली है, क्योंकि मेल एक्स सर्विसमैन बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन लड़कियां अगर एक जॉब मिल जाए तो दूसरी के लिए प्रेफर बहुत कम करती हैं। इसलिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की उनकी कट ऑफ यहाँ पर 50 से भी कम, यानी कि 45 के आसपास जाने वाली है। अगर एक्स सर्विसमैन में कोई भी फीमेल आ रही है तो उसकी कट ऑफ 45 ही जाएगी। याद रखना, बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि एक जॉब में जाने के बाद फीमेल दूसरी जॉब के लिए प्रिपेयर बहुत कम करती है, लेकिन यह लेखपाल की जॉब है, आराम की जॉब है, इसलिए यहाँ पर प्रिपेयर कर सकती है। इसलिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो फीमेल है वो यहाँ पर 45 के आसपास सेफ है। वहीं पर जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी यहाँ पर जो आपके एससी है उसके बराबर, यानी कि 65 अगर नंबर है आपके, तो आप यहाँ पर सेफ है। इसलिए निश्चिंत रहे, यह आपकी फीमेल और मेल की दोनों का जो रेशियो था वो मैंने आपको बता दिया है। आपने देखा लगभग 3 नंबर कम आपके मेल और फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है। इसलिए निश्चिंत रहे, अगर आप इस आंकड़े को टच कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि लगभग आपका मार्च में आपका रिजल्ट निकलने वाला है, जैसे ही मार्च में आपका रिजल्ट निकलता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आप इस आंकड़े को टच कर रहे हैं तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर ले, जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई भी कमी ना आए और आप अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ सके, अपना सिलेक्शन ले सके, अपने घर का जो चिराग है उसको जला सके और अपनी ज्वाइनिंग ले सके और अपना जो भी है जॉब है यह आपको मिल सके। तो जो पूरा एनालाइजमेंट था और बहुत सारी भर्तियों को लेकर, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स को लेकर जो भी एनालाइज था वो मैंने आपको बता दिया है। आपके कितने मार्क्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बेफालतू का कमेंट कम करिएगा। अगर आपने बेफालतू के कमेंट किए तो यहां से मुझे आपको कमेंट ऑफ करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नेगेटिविटी फैलाते हैं और नेगेटिविटी के आधार पर बहुत सारे बच्चों का नुकसान भी हो जाता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी जो क्वेरी है उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। इसलिए मेरी आपसे विनती है, नेगेटिविटी ना फैलाएं। अगर आप नेगेटिविटी फैलाएंगे तो यहां से हमको कमेंट ऑफ करना पड़ेगा। मिलेंगे ऐसी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको यूपी लेखपाल एवं विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो अपडेट था वो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।